Dear students, we have completed the chapter Is Matter Around Us Pure from chemistry. Now we are going to start a new chapter from physics, that is gravitation. And first of all, you must know what gravitation is. जब भी आप कहीं आपने नोट्स किया होगा, जब भी आप कोई चीज ऊपर को फेंकते हो जमीन से, वो किसी हाइट तक ऊपर को जाता है, जितना आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे उसके बाद वो फिर से नीचे की ओर ही आता है। ऐसा ही एक बार न्यूटन के साथ भी हुआ था। वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो पेड़ से एक सेब गिरा। सेब नीचे की ओर ही गिरेगा, ऑब्वियसली जमीन पर गिरा। तो उस समय उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसका मतलब जमीन में कोई फोर्स है, कोई ताकत है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। फिर उन्होंने ये भी सोचा, जैसे मून हमें दिखता है अपने ऊपर से, क्या अर्थ इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, फिर ये जमीन पे क्यों नहीं गिरती है। ऐसा कुछ उन्होंने सोचा। तो फिर इसी पर उन्होंने आगे फिर एक्सपेरिमेंटेशन की। अब हम पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन क्या है? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as gravitation or gravitational pull. अर्थ जो है वो हर किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है with an unseen force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इसी फोर्स को ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल। सो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। आप ऐसा बोल सकते हो कि अर्थ में ग्रेविटी है, उसकी वजह से चीजों को अपनी ओर खींचती है। नाउ लेट्स कम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज अ लॉ रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन। अब ये लॉ क्या बतलाता है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। इस लॉ के मुताबिक कोई भी चीज जो भी ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स के साथ। और वो फोर्स, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो फोर्स, जिस फोर्स से चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। उनके जो मासेस होंगे, उनके प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। and inversely proportional to the square of the distance between them। और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके एंड ये जो फोर्स होगा एट दिस विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस हो लिया जाता है, दिस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर्स फ्रॉम द बुक। इनके सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू। और जो फोर्स एक्ट करता है, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स के बाद जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो फोर्स होता है ये अलोंग होता है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। उस लाइन पे एक्ट करता है जो इन दो के सेंटर्स को जोड़ती है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let two objects A and B of masses m1 and m2 lie at a distance d from each other as shown in figure। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B। A का मास m1 के मान के बराबर है और B का मास m2 के बराबर है। और डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स क्या है? मान लीजिए इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? D के बराबर है, जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है। Let
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स भी F, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर है, F के बराबर है। So, according to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. जैसा कि आपने पढ़ा, according to the universal law of gravitation, इनके बीच में जो force of attraction है वो क्या है, that is directly proportional to the product of their mass. अब एक बॉडी का मास m1 के बराबर और दूसरी का बॉडी का मास है m2 के बराबर। अब according to the universal law ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स इनके बीच में एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, दैट इज इसका मास और इसके मास के प्रोडक्ट के बराबर। तो हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रखते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है, and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। अब ये लॉ साथ साथ ये भी बोलता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा that is inversely proportional to the square of distance between them। इनके बीच में जो डिस्टेंस है that is equal to d, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो ये फोर्स जो होगा that according to the universal law of gravitation is inversely proportional to the square of distance between these two bodies। तो ये दो आपको इक्वेशंस मिली। पहला है F is directly proportional to m1 into m2, that is product of masses of these two bodies, और दूसरा F is inversely proportional to the square of distances between them। तो ये दो आपको इक्वेशंस मिली। अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिलेगा, F is directly proportional to m1 into m2 divided by t square, and let us consider it as equation number 3। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is equal to, इसको साइन को हटा के इक्वल्स टू g m1 into m2 divided by d2। ठीक है, अब आपको ये मिला। अब ये g जो है, ये g क्या है, व्हाट इज दिस, where g is the constant of proportionality and is called the universal gravitation constant। ये g जो है यहाँ पर it is constant of proportionality और इसको कहा जाता है universal gravitation constant is g को। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिल गया, F is equal to g m1 into m2 divided by d square। अब g की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन को by multiplying क्रॉस वाइज इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इंटू डी स्क्वायर इक्वल जी m1 इंटू m2 और g इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर। ये g की वैल्यू निकालने के लिए हमने किया g किसके बराबर है, असली आपको ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इन दो बॉडीज के बीच में, उसकी वैल्यू आपको ये मिली, F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ये फोर्स होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब g की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा और आगे रीअरेंज किया, तो हमें g की वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ डी स्क्वायर m1 बटा m2। इसको इक्वेशन 5 भी नाम रख सकते हैं। फोर्स कैसा यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। अब g की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज किया, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। The SI unit of g can be obtained by substituting the units of force, distance and mass in equation 5। अब g की अगर आपको SI यूनिट लिखना हो, इसमें क्या है, आपको फोर्स है, d इज डिस्टेंस, m1 m2 मासेस है। अब इनके SI यूनिट्स अगर हम डालेंगे, the SI unit of g can be obtained by substituting the units of force, distance and mass in equation 5। तो हमें क्या मिलेगा, n फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर होता तो स्क्वायर में दैट इज मीटर स्क्वायर, और मास का केजी होता, इसका केजी लेकिन इनवर्सली आ गया आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, ये इसका, दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू निकाली गई है जी की, वो ली जाती है
673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। तो ये g की वैल्यू हम ये इसके बराबर अप्रॉक्सीमेटली यही ली जाती है। कहीं भी आपको वैल्यू लेनी हो g की तो आप इसके बराबर इसको ले सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज के लिए इतना है।